निरंजन पोद्दार जी, एक बार फिर से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बार फिर से हम इसी बात पर जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में जीतते जीतते हार गई और इसका खदशा आपने भी पहले जाहिर किया था, बहुत सारे पैनलिस्ट ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये नजर आएगा। जनता भी तमाम चीजें देखती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए हिना जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, इनको छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर आप ये मानते चलिए जो इनकी टॉप लीडरशिप है और सेकंड कमांड, दोनों की दोनों हर बार एक ही गलती है कि एक ही पत्थर से बार बार ये ठोकर क्यों खाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। पहली बात तो आप ये समझ के चलिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लोगों की नाराजगी नहीं थी, तो मैं उस व्यक्ति को या तो झूठा बोलूंगा या मैं ये कहूंगा कि उस व्यक्ति को वो अज्ञानी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ करके बोल रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन पोद्दार जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि कम से कम अभी भी वक्त है कि कांग्रेस में अपने अंदरूनी जो कलह है, सीएम का चेहरा नहीं था, किन 2-3 नामों को लेकर लगातार वहां पर अंदरूनी कलह सामने आ रही है, इन तमाम चीजों को कम से कम अब तो खत्म होना चाहिए। एक ओवरऑल पार्टी की मजबूती की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। देखिए हिना जी, मैं जो अभी निवेदन कर रहा था कि जिस तरीके से कोई आदमी ये कहे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी या लोगों की नाराजगी नहीं थी, तो मेरा ये मानना है कि या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में चुनावों के 15 दिन पहले तक जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुकाबले में है नहीं। लेकिन जो 15 दिन के अंदर चुनाव बदला, अब ये ठीक है, ये बार बार कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि चाहे इनका टॉप लीडरशिप हो, चाहे इनकी सेकंड कमांड लीडरशिप हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो, क्योंकि ये जब गलत बस पकड़ेंगे तो गलत स्टेशन पे पहुंचेंगे, सही स्टेशन पे नहीं पहुंचेंगे। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग, तो मेरा तो ये मानना है इनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। और जो 35 सीटें जीत गए, या यूं कहें कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर ले लीजिए, जम्मू कश्मीर की बैटरियां इन्होंने देखी थी क्या? जो जम्मू क्षेत्र है वहां पे जिस तरीके से इनकी हार हुई, मतलब जम्मू क्षेत्र की जो ईवीएम की बैटरियां है वो ठीक थी और कश्मीर वैली की जो बैटरियां है वो बैटरियां ठीक थी और जम्मू की बैटरियां खराब थी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको सीधा सीधा शब्दों में बता रहा हूं, सामान्य सी बात है कि कांग्रेस के पास केवल और केवल 4 मुद्दे थे, जो मैं आपको बता देता हूं। पहला मुद्दा किसान, दूसरा मुद्दा पहलवान, तीसरा मुद्दा जवान और चौथा मुद्दा संविधान। अब इनको ये इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि इन 4 मुद्दों के ऊपर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में इनके ये मुद्दे चले और निश्चित रूप से जनता ने उन चीजों को देख करके वोट किया। और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने छीन ली। लेकिन आप एक बात बताइए कि चारों मुद्दे जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में चले, वो तो केंद्र सरकार के मुद्दे थे। चाहे आप किसान की बात करें, चाहे पहलवान की बात करें, चाहे अग्निवीर की बात करें, चाहे संविधान की बात करें, हरियाणा का जब राज्य का चुनाव है तो वहां पे इन मुद्दों का क्या वक्त। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दे को लेकर चल रही थी और वो मुद्दा क्या था? बिना खर्ची पर्ची, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अराजकता, यानी कि एक वहां पे एक वर्ग विशेष की बात करें या एक जाति विशेष की बात करें कि उसकी अराजकता दोबारा से मुंह चढ़ करके बोलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि जो राहुल गांधी जी बार बार हर जगह जो कहते हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक समीकरण, जातिगत जनगणना, लेकिन हरियाणा के अंदर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती क्या कि भाई आपकी 3 राज्यों में सरकार है, वहां पे अपर कास्ट के मुख्यमंत्री है। अगर हरियाणा में सरकार बनती है, यहाँ पे भी आप अपर कास्ट के मुख्यमंत्री आप ऑलरेडी घोषित रूप से आप प्रायोजित करके चल रहे हैं हुड्डा जी को, तो यहाँ पे तो कम से कम शैलजा जी का नाम आ सकता था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक मुद्दा लोकसभा चुनाव का, यानी कि जो गीत शादी में गाए जा रहे थे वही गीत बच्चे के जन्म पे और वही गीत उसकी घोड़ी चढ़ने पे गाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इनको जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है हीना जी कि जो व्यक्ति सफलता को शाश्वत मान करके आश्वस्त हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मुंह की खा के गिरता है, पहली बात।
जी। दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की आज चाहे आप पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे तो कांग्रेस की आज केवल एक ही जिसको कहते हैं मजबूती है, और वो ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी होगी वहां कांग्रेस चुनाव जीतेगी। तो इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हरियाणा में पिछले 4 साल से इनकी जिलाध्यक्ष नियुक्त है क्या, कोई इनसे पूछिए। और जिलाध्यक्ष जो है वो संगठन की कितनी अहम कड़ी होती है, ये कोई किससे छुपी हुई है? यानी कि आपका संगठन कहां है, आपका सेवा दल कहां है, आपका धरातल पे कार्यकर्ता कहां है, आपका कार्यकर्ता कौन बनता है? यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी भी गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, 20 सेकंड और दीजिए। बिल्कुल सर, प्लीज। कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन होता है? जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा का हो, लेकिन ये उसको अपना कार्यकर्ता मानते हैं। जी। निरंजन जी, फौरी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी वक्त है संभलने का? निश्चित रूप से हिना जी, लेकिन समझना नहीं चाहते, क्योंकि जब आदमी गलत बस पकड़ता है तो गलत स्टेशन के ऊपर पहुंचेगा, और आज भी इन्होंने गलत बस पकड़ी है चुनाव परिणाम आने के बाद में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से बार बार जो अपनी चाहे सेकंड कमांड हो, चाहे अपना जो कैडर हो, अपना जो संगठन हो, उसके ऊपर ना देख करके और केवल चुनाव आयोग पे या पिच क्यूरेटर पे या एम्पायर पे सवाल उठा देना, मतलब अपने गिरेबान में झांकने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। और ये क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, निरंजन जी, तमाम मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो यहाँ बैठे। अब जो